सत साहेब सभी को राम राम। संसार को 4 वेदों के बारे में बताया गया, लेकिन ये चारों वेद इस संसार में भरमाते हैं। ये चारों वेद पढ़ के कोई पार नहीं हुआ, क्योंकि असली ज्ञान जो है वो 5वें वेद में है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म वेद, जो है संतों की वाणी। जो संतों के ग्रंथ हैं, जो संतों की अनुभव वाणी है, उसे कहते हैं सूक्ष्म वेद। जैसे नानक साहिब जी का गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे गरीबदास महाराज जी की अनुभव वाणी, कबीर साहिब जी की अनुभव वाणी, दादू साहिब जी की अनुभव वाणी, ये जो ग्रंथ हैं ये सूक्ष्म वेद कहलाता है। अब इसमें देखिए, जितने भी ढोंगी पाखंडी हैं सबकी पोल खोल के रख दी है साहिब ने यहाँ पे। सूक्ष्म वेद में जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, इसके अंदर करनी बिना कथनी के अंग में गरीबदास महाराज ने सारी पोल पट्टी खोल दी। क्या क्या कहते हैं कि गरीब कथनी के सूरे घने, कथय अटंबर ज्ञान, जम के द्वारे जाहिंगे शब्द हमारा मान। कि मेरी इस बात को तुम प्रमाण मान लो। ये जितने भी हैं जो सिर्फ ज्ञान कथते हैं, ये बहुत सूरवीर बनते हैं, खुद अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं और झूठा ज्ञान बकते रहते हैं। झूठा किस लिए बोला? क्योंकि उन्हें अनुभव तो है ही नहीं उसका। वो पोथियों का ज्ञान बक रहे हैं, जो पोथियों में उनको मिला है। वो उस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ये जो पोथियों का ज्ञान बकते हैं, ये कथनी के बड़े सूरे हैं, अर्थात बोलने में बड़े माहिर हैं। ये सब के सब यम के द्वार पे जाएंगे, अर्थात सब यम लोग जाएंगे। ये किसी की मुक्ति नहीं इनमें से। कथनी के सूरे घने, कथय अटंबर ज्ञान, नाही परख प्रेम की, सो कथनी पाहन जान। लेकिन यदि किसी ने प्रेम की परख नहीं की और सिर्फ ये थोथा ज्ञान बका है, तो समझ लीजिए वो ज्ञान पत्थर के समान है उसका। वो जो उसने कथा है वो सब पत्थर के समान है। पाहन जान, पाहन माने पत्थर, कि उसे पत्थर जानो, क्योंकि प्रेम तो उसके हृदय में है ही नहीं। उसने उस प्रेम को जाना ही नहीं जिससे उस मालिक को पाया जाता है। तो ये साहिब यहां बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? कथनी के सूरे घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवही, लीद करे मैदान। क्या बता दिया? ये जितने ढोंगी और पाखंडी हैं, ये सब अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। ये घर में ज्ञान कहते हैं। घर अर्थात अपने जो चेले चपाटे हैं, उनके बीच में ये ज्ञान कहते हैं। उन लोगों को ज्ञान सुनाते हैं जो इनसे सवाल नहीं पूछता। ये उन पोथियों का ज्ञान सुनाते हैं, उसको कहते हैं घर। लेकिन इन पोथियों के बाहर की जब कोई बात पूछ लेता है, कोई अनुभव की बात पूछता है, तो इनको जवाब नहीं मिलता। ये मैदान में लीद कर देते हैं। जैसे गधा लीद करता है ना, घोड़े लीद कर देते हैं, ये वहां पे लीद कर देते हैं। तो भाई ये जो खाली पोथियों का ज्ञान रटते हैं ना, खुद को क्या कहते हैं? बोले जी हम तो महात्मा हैं। ठीक है, महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा। संत का मतलब है जिसने उस अनंत को जान लिया, वो संत है। अरे बाबा नाम रख लो, लेकिन नहीं। अब ये बताइए, साफ साफ लिख दिया साहिब ने, बाहर जवाब न आवही, लीद करें मैदान। तब तो लीद कर देते हैं जब कोई पूछता है तो। आगे क्या बोलते हैं? कथनी के सूरे घने, कथनी कथें अनेक, बहु कथे क्या होत है, जानत नहीं विवेक। तो देखिए ऊपर क्या बताया था कि इनको प्रेम की परख नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वे किताबें पढ़ी है। इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस पुराण में ये लिखा है, इस फलाने वेद में ये लिखा है, कोई भागवत में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है। उससे क्या है? अरे वो तो लिखा है, वो तो उनका अनुभव था। खुद का अनुभव होना चाहिए। कहीं कथा कर दी, कहीं किसी चीज की कथा कर दी, कहीं पाठ कर दिया। बोले ऐसे तो कथनी करने वाले बहुत हैं, ऐसी बहुत कथाएं सुन चुके हैं, लेकिन उनको कथने से, उनको बोलने से क्या होगा? तुम्हारे अंदर विवेक तो जागृत नहीं हुआ उससे। तुमने तो दूसरे को ज्ञान दिया। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही
ते नर न घनेरे। रामायण में बोला है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, कि दूसरे को ज्ञान देने के लिए तो बहुत कुशल हैं लोग, लेकिन खुद का आचरण करने की क्षमता रखने वाला, सामर्थ्य रखने वाला ऐसे लोग ज्यादा नहीं है, बहुत कम है जो खुद आचरण करते हैं। दूसरे में बोलेंगे बेटा सच बोलो, खुद नहीं बोलते, तो बेटा कहाँ से बोलेगा? वो देखेगा, बोले पापा नहीं बोलते हैं। तो ऐसी कथनी से कोई लाभ नहीं है। क्या बोलते हैं? कथनी के सूरे घने कथय अटंबर साखी, शंख सरे को ना गए, क्या क्रोड़ी ध्वजलाख। अब बताओ यहां पे क्या बोल दिया कि बहुत अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, और साखियां जो होती है ना, साख मतलब जो साखी, जैसे कबीर साहिब जी की है या गरीबदास महाराज की है, और संतों की जो वाणी है, उनकी जो साखियां होती हैं, उन साखियों का बखान करते हैं कि जी फलानी साखी में ये लिखा है, लेकिन वो खुद तो जो है उस परमात्मा के दर तक नहीं पहुंच सकते। चाहे उनके पास करोड़ों साखी उन्होंने बकी हो, चाहे उनके पास लाखों उनके वो चलते हो घोड़े वगैरह, क्या क्रोड़ी ध्वज लाख, लाखों ध्वज हो उनके, करोड़ों उनके पास जो है संपत्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ही ज्ञान हो, कितना ही धन हो, कितने ही घोड़े हाथी हो, ये साहिब कह रहे हैं, बोले ये सब के सब काल के पास जाएंगे, इनमें से कोई भी उस सरे को अर्थात उस दरबार में नहीं जा पाएगा परमात्मा के। कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्हा चोर। क्या बोल दिया? अब चोर बोल दिया इनको। जो लोग सिर्फ ज्ञान कथते हैं ना, उनको क्या बोला है? चोर। ऊपर दिखत साध हैं, भीतर कठिन कठोर। ये ऊपर से तो साधु दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से इनके क्या है? पाप भरा हुआ है। इनका हृदय कठिन है, कठोर है, ये पाप करते हैं, अपराध करते हैं, और ऊपर से क्या है? बोले जी हम साधु। तो ये साहिब ने यहां बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और क्या बोला गया? इनको चोर बोला गया है। शब्द न चीन्हा चोर। आगे क्या बोलते हैं? कथनी के सूरे घने करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है ये द्यों कितकू जाही। कि ये जो स्वयं को ज्ञानी कहते हैं, दूसरों को जो ज्ञान का बखान करते हैं, जिनका खुद का आत्म अनुभव नहीं, जो खुद कुछ नहीं करते, करनी किरका नाही, एक कण के बराबर भी जो करनी नहीं करते हैं, जो रेत का कण है इतनी भी जो करनी नहीं करता, बोले मुझे बड़ा अंदेशा है ये कहां जाएंगे उस दिन। द्यों मतलब दिन, किस दिन? जिस दिन इनकी मृत्यु होगी, इस देह को ये छोड़ देंगे, तो इनका निवास कहां होगा। मुझे बड़ा अंदेशा है, ये कहते हैं दूसरे को कि हम तुम्हें परमात्मा से मिलाएंगे, ये खुद नहीं मिल पा रहे हैं, ये दूसरे को कैसे मिलाएंगे। आगे साहिब क्या कहते हैं? तो आप समझ लीजिए कि यहां पर जो है जितने भी लोग जाते हैं बाहर, ठीक है, आप अलग अलग जगह पे घूमते हैं, वहां पे लोग किस किस तरीके का ज्ञान देते हैं, उनका खुद का कितना अनुभव है, उस सब चीज के बारे में यहां बता रहे हैं साहिब। आगे और भी बताएंगे। क्या बोलते हैं? कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लोए। कि कहने से काम नहीं बनता है, कथनी से कोई कारज सिद्ध नहीं होता है भाई, करनी करनी पड़ती है, करनी करोगे, करनी से क्रिया होगी। और शब्द सिंधु में मिल रहे हो, आगा पीछा खोए। कि जब उस शब्द रूपी उस नाम में, उस शब्द में, उस सागर में जब मिल जाओगे, कौन से सागर में? उस सार नाम के समुद्र में, उस परमात्मा में। वो परमात्मा शब्द रूपी बताया है यहाँ। बोले उस सिंधु में, उस सागर में जब मिल जाओगे तो तुम्हारा ना आगा होगा ना पीछा होगा, ये सब खो दोगे। अर्थात ये जो रूप है, ये नाम है, इस सब से मुक्त हो जाओगे। फिर ये नाम रूप नहीं है वहां पर, वहां पे शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप में रहोगे आप। कथनी केला वृक्ष है, थोथा थूक बिलोए। कथनी जो है वो केले का वृक्ष है। जैसे केले का पेड़ होता है, अंदर से थोथा। जिस पेड़े सतगुरु गए ओ मग लीजे जोए। तो बोले जैसे केले का वृक्ष होता है, ये कथनी करने वाले ऐसे
थूक बिलोते हैं, खाली थोथा ज्ञान बकाते हैं, बोलते हैं खाली थोथा, क्योंकि इनके पास अनुभव नहीं। और क्योंकि जिस रास्ते पे सतगुरु गए हैं इन्होंने उस रास्ते को तो लिया ही नहीं। तो क्या कहते हैं कि जिस रास्ते पे सतगुरु गए हैं तुम उस रास्ते को लो, जैसी करनी उनकी थी तुम वैसी करनी करो। मैं बार बार कहता हूं कि पास होने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो खुद का अनुभव कर लो और या फिर जो संत ने जो मतलब अव्वल आया है कक्षा में, या तुम उसकी नकल कर लो। तो जो वही चीज साहिब बता रहे हैं कि जो सतगुरु जिस रास्ते पे गए तुम उसी रास्ते पर चलो, किसी की निंदा नहीं करनी। और आजकल लोग उस सब चीजों को छोड़े हुए, यहां पे मैं वही बता रहा हूं। अब आप इसको अपने आप में भी आत्म साक्षात्कार नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आत्मविश्लेषण वो कीजिएगा कि आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। जो हम दूसरों के ऊपर आक्षेप करते हैं, जी फलाना तो ये है, ये पंथ ऐसा है, वो पंथ ऐसा है। कोई पंथ के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है आपको, किसी की निंदा नहीं करनी, क्योंकि हम उस लायक हैं ही नहीं। ये काल का हथियार है। लेकिन आजकल जितने भी धर्म, जितने भी संप्रदाय, जितने भी पंथ हैं, ये क्या करते हैं, खुद किसी को मेहनत नहीं करनी, बस दूसरे को ये बोले जी ये झूठा, वो झूठा, इसमें ये है, दूसरे की निंदा करो। और यही तो काल चाह रहा है। इस कलयुग में सबसे बड़ा हथियार, काम वासना से भी बड़ा हथियार है निंदा। साहिब ने क्या बोला, साहिब ने बोला लालच तजना सहज है, सहज त्रिया का ने है, और मान बड़ाई ईर्ष्या मुश्किल तजना ये। तो ये जो ईर्ष्या है ना, दूसरों के प्रति, दूसरे पंथ के प्रति, दूसरे संप्रदाय के प्रति, दूसरे ग्रंथों के प्रति, दूसरे भगवानों के प्रति, दूसरे अवतारों के प्रति, दूसरे संतों के प्रति, ये ईर्ष्या काल का हथियार है। इसीलिए कहता हूं कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की निंदा मत करो। सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, ये अभी तक ये हथियार इतना मजबूत नहीं था, लेकिन कलयुग में आके ये काम से भी बड़ा हथियार हो गया, लालच से भी बड़ा हथियार है, क्रोध से भी बड़ा हथियार है ईर्ष्या और निंदा। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं, निंदा ही मत करना। बाकी सब चीजों को काबू पा पाओगे, लेकिन जिसे निंदा करने की आदत लग गई उसको छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। आगे क्या बोलते हैं साहिब, कथनी के सूर्य घने करनी किरका नाही, ये तो हमने हो गया। आगे क्या बोलते हैं, कथनी तो कांसा भया, करनी दामन बीज, पलक तड़क के ले गई, तो कथनी क्या चीज। कि जो कथनी है वो तो कांसे के बराबर है, उसकी चमक कुछ भी नहीं है। और करनी जो है, करनी बिजली की चमक के बराबर है। बीज अर्थात उस बिजली के लिए बोला है, दामन मतलब वही दामनी बिजली को ही बोलते, दोनों सापेक्ष शब्द है। पलक तड़क के ले गई तो कथनी क्या चीज। बोले एक पल में वो चमकती है और चली जाती है, और कथनी क्या कर सकती है उसका। कथनी क्या चीज है, कथनी तो कांसा है, वो तो उसकी खुद की कोई चमक नहीं, जब बाहर से उस पर प्रकाश पड़ेगा तब वो चमकेगा थोड़ा बहुत। लेकिन करनी बिजली के समान है, खुद चमकती है, उसका खुद का प्रकाश है। वो करनी किए हुए व्यक्ति दूर से ही दिखाई देता है कि हाँ इसका अनुभव है, उसकी बातों में झलकता है वो अनुभव। आगे क्या है, करनी बीजल ब्रह्म है, बीजल भी वही बिजली के लिए बोला है। करनी बीजल ब्रह्म है, कथनी कासा लोह, पारस से भेटा भया, जब अंग पलटे दोए। कि जो करनी है वो करनी तो बीजल ब्रह्म है, अर्थात बिजली के समान है, ब्रह्म के समान है। और कथनी क्या है, कांसा है, लोह है। लेकिन ये कथनी जो है अगर ये पारस के साथ मिल जाए, अर्थात करनी करे, उसके साथ भेंट हो, फिर इसका अंग पलट जाएगा, ये भी सोना हो जाएगी। तो कथनी जो करी है उसको करनी में बदल लो, तो ये कांसा, ये लोह, ये पारस के साथ मिलते ही, अर्थात सतगुरु के ज्ञान के साथ मिलते ही ये भी पलट सकता है, लेकिन वो करना पड़ेगा। बोले करनी को कुर्बान जा, कथनी कथे निहिकूत,
करनी बानी ब्रह्म है और कथनी बकते भूत। क्या बताया कि जो करनी करता है मैं उस पे कुर्बान जाता हूं, और जो कथनी करता है, खाली बोलता है, जिसका खुद का कोई अनुभव नहीं, जिसे खुद का कोई ज्ञान नहीं, बोले ऐसे को तो मैं लात मारता हूं, ऐसा तो कुत्ते के बराबर है, कूत है वो, नहीं कूत। और करनी बानी ब्रह्म है, और जो करनी है वो स्वयं तो ब्रह्म की वाणी है। जो करनी का ज्ञान, मतलब कहने का मतलब है जो स्वयं का अनुभव ज्ञान है वो तो ब्रह्म के वाणी के समान है। और जो कथनी है, कौन बकता है कथनी को? बोले भूत। बोले भूत का अर्थ है ये जो बका बकाई कर रहे हैं, बोले ये सब भूत हो जाने हैं, ये सब इस संसार से चले जाने हैं, ये सब यमपुर के वासी होने हैं, इनमें कोई मुक्त नहीं होने वाला। तो इसीलिए यदि मुक्ति की आशा है तो भाई ये सब चीजों को छोड़ दो, कथनी छोड़ के करनी पकड़ो। क्या कहते हैं? जागर दो करनी नहीं, काहे खट्या खाही, करती नहीं किसान की पर घर मांगन जाहे। कि जिस घर में करनी नहीं है वो क्या खाएगा? बताइए, अगर किसान खेती ही नहीं करेगा तो क्या खाएगा? दूसरे के घर मांग मांग के खाना पड़ेगा उसको। चाकर लगे चमार का तो घर आवे दाम, बिन करनी पावे नहीं सतगुरु साईं राम। कि भाई जब तक नौकर नहीं लगता, यहां पे बता रखी है चमार का, अर्थात जो चमार का काम करता है। कौन? रविदास जी। रविदास जी जो है जब काम करते हैं, किसका करते थे? चमड़े का। बोले अगर उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके पास नौकर लगना पड़ेगा, और जब नौकर लगोगे तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। यहाँ पे जो दाम बता रखा है ना, तो घर आवे दाम, यानी घर मतलब हृदय और दाम मतलब वो ज्ञान है। कि तब तुम्हें जो है ज्ञानी के पास बैठोगे तब ज्ञान मिलेगा, क्योंकि बिना करनी के ना तुम सतगुरु को पा सकते हो ना उस परमात्मा को पा सकते हो। तो ये चीज यहां पर बता रखी है। गरीब पंखे माही पवन है, कर करनी से हाँक। कि हवा तो पंखे के अंदर ही है, तुम उसको हाथ से हिलाओ तो सही। कुआ बैल सब साज होए, लाख चढ़ावो चाक। कितना ही चाक चढ़ा लो, लेकिन जब तक जो कुएं से पानी तब तक नहीं निकलेगा जब तक बैल जो है, तुम्हारे पास कुआं भी है, बैल भी है, सारा साज भी है। क्या बोला? कुआ बैल सब साज होए, लाख चढ़ावो चाक। तुमने चाक भी चढ़ा लिया, कुआ भी है, बैल भी है, सारा सामान है, लेकिन करनी नहीं करी। करनी तो करो, उस बैल को हाँको तो सही, तभी तो वो चलेगा, तभी तो पानी निकलेगा, नहीं तो कुएं से कैसे पानी निकलेगा? गरीब भैंस मही जब होत है, दूध रतन दे आँच। कुंदन सोना ढूंढ ही, भाठी घर में कांच। कि भाई जो भैंस होती है ना, उस भैंस को काटो, उसके अंदर दूध दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो दूध उसके अंदर होता है। और दूध से घी कब निकलेगा? जब उसको आंच पे तपाओ, उसे गरम करो, गरम करके फिर उसकी दही जमेगी, तब वो रतन निकलेगा। क्या? दही। उस दही को मथने पे घी निकलेगा। वो घी जो है वो असली रतन है। लेकिन क्या बोलते हैं? बोले कुंदन सोना ढूंढ ही। कुंदन और सोना दोनों ही समानार्थक शब्द हैं यहां, दोनों का अर्थ ही है सोना। कि तुम सोना ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में तो कांच पड़ा है। कांच अर्थात तुमने सिर्फ कथा है, तुमने करनी तो की नहीं, तो सोने जैसा मतलब वो कुंदन तुम्हें कहां से मिलेगा? पुरुष मिले, गरीब पुरुष मिले प्रसूति होए, जूं वर्षा से अन्न। सतगुरु साईं जद मिले, निश्चल जिनके मन। कि भाई जब तक स्त्री के साथ पुरुष नहीं मिलेगा तब तक प्रसूति कैसे होगी? बच्चा कैसे, संतान कैसे उत्पन्न होगी? तो इसी प्रकार जब तक बारिश नहीं होगी तो अन्न भी कैसे पैदा होगा? तो जैसे अन्न पैदा होता है वर्षा से,
जैसे पुरुष के मिलने से प्रसूति होती है, इसी प्रकार सतगुरु के मिलने से ही उस साईं का दीदार होता है। और वो उन्हीं को मिलते हैं जिनका मन निश्चल होता है, जिनके मन में दृढ़ विश्वास होता है उस परमात्मा के प्रति। अब परमात्मा के लिए जिनका मन दृढ़ निश्चय है, अब वाणी में सब जगह ये चीज आती है, सबको पता है कण कण में वो परमात्मा बसा हुआ है। ठीक है, तो किसको छोटा कहें किसको बड़ा कहें, सब घट मेरे साईं या सुनी सेज न कोई साहिब तो बोलते हैं। तो हम निंदा क्यों करें किसी की, जब हर घट में अगर परमात्मा ही है तो हम किसकी निंदा कर रहे हैं, परमात्मा की। यदि हम परमात्मा की निंदा करते हैं तो हमें इस निंदा का पाप लगता है, तो क्या हम मुक्त हो पाएंगे? नहीं। और यदि आप उस घट घट में परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उन शरीरों को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अज्ञानी हैं। और अगर आप स्वयं अज्ञानी हैं तो आप दूसरे को कैसे अज्ञानी कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं तो दूसरा छोटा है और आप बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं? नहीं कह सकते ना। अरे भाई, जो दूसरा है वही आप भी हैं। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही सामने वाला दिखाई देगा। अगर सामने वाला अज्ञानी है तो आप भी अज्ञानी हैं, अगर सामने वाला ज्ञानी है तो आप ज्ञानी हैं। जो जैसा देखता है भाई, जिसका भाव जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। आगे क्या बोलते हैं, अब देखिए यहां पे क्या बताया, निश्चल जिनके मन। अब अगली साखी में क्या बताया साहिब ने, अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जो आगे की बात आ रही है। वेश्या के विश्वास है, क्या किसको विश्वास है? वेश्या के। और पंडित थोथा भांड, और वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, ये सब छोड़ दो। जो ज्ञान की बात है, जो गूढ़ अर्थ है, वो मैं खुद बता दूंगा आपको। बाकी अगर ये पोथे पढ़ते रहोगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं साहिब यहां, कि विश्वास था वेश्या के, जो गणिका थी, इसीलिए बोलते हैं गणिका चढ़ी विमान, उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई। और जो पंडित है वो थोथा भांड है। भांड क्या होते हैं? जो तमाशा करता है। अब थोथा का मतलब झूठा ज्ञान है उसके पास। तो जो पंडित थे वो थोथा ज्ञान बकते रह गए, और वेश्या के विश्वास था इसीलिए वो चली गई, और ये भांड की तरह बकते रह गए बस। क्योंकि वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो ज्ञान तो ऐसा है जैसा इस रेत के अंदर खांड मिल जाती है। उसे कोई ले सकता है क्या? अरे इंसान की बात छोड़ो, हाथी की बात छोड़ो, उसको ऐसे नहीं निकाल सकते। तो क्या बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, रेत क्या है? रेत ये संसार है, और खांड क्या है? वो ज्ञान है। वो ज्ञान इस संसार की रेत में मिला हुआ है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? आपको कैसे मिलेगा? चीटी होए सो चुग चले, कुंजर लगे न हाथ, चीटी सूक्ष्म चाल है, कुंजर मोटा गात। अगर चीटी जो होती है ना, वो उस ज्ञान को अर्थात उस खांड को लेके जा सकती है, एक एक कण को चुन सकती है, लेकिन हाथी नहीं। हाथी के हाथ में नहीं लगती है वो, क्योंकि इतनी बड़ी सूंड में खाली वो भरेगा, रेत आएगा साथ में। क्यों? चीटी जो है उसकी बहुत सूक्ष्म चाल होती है, और जो हाथी है उसका शरीर बहुत मोटा, तो वो उठाएगा कैसे? एक कण को कैसे निकालेगा? अलग अलग कैसे करेगा? अब आगे क्या बता रहे हैं साहिब, कि गरीब ज्ञानी अभिमानी भये, कि जो ज्ञानी है वो अभिमानी हो गए। कहने ही के नाद, वो सिर्फ कहने के हैं कि भाई हम तो नाद सृष्टि वाले हैं, हम सन्यासी हैं, हम पंडित हैं, हम ज्ञानी हैं। वो ज्ञानी नहीं है। बोले पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। साध जो होते हैं वो करनी करते हैं, पंडित को नहीं मिलती है ये ज्ञान रूपी बूरा। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि करनी नहीं की, अभिमान है उनके अंदर। तो अब इन तीनों का जो साखियां हैं, इनका निष्कर्ष क्या निकला? इनका निष्कर्ष ये निकला कि भाई जो ज्ञान रूपी खांड इस संसार रूपी रेत में मिली हुई है, इसे तभी कोई प्राप्त कर सकता है जब अभिमान को छोड़ दे और चींटी के समान छोटा हो जाए, अर्थात उसका अभिमान हटा के वो और स्वयं को छोटे से छोटा समझे, अपने अहंकार को खत्म कर दे,
तब ये ज्ञान मिलता है। जिसके अंदर अहंकार है उसको ज्ञान मिल ही नहीं सकता। अब जरा सोचिए, आप में से बहुत से लोग जो दूसरे को छोटा और स्वयं को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, आप किसे बड़ा दिखाएंगे? आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, उस परमात्मा की नज़र में आप मूर्ख हैं, अभिमानी हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है। और बिना ज्ञान के उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं। तो ज्ञान तभी होगा जब अभिमान छोड़ोगे। जब तक अभिमान है तो समझ लो कि अज्ञानी हो। क्योंकि क्या कहते हैं, थोथा चना बाजे घना। तो ये जो बजते हैं ये सब थोथे चने हैं। आगे बताएंगे साहिब इसके बाद कि ज्ञानी कैसी स्थिति होती है ज्ञानी की। आगे क्या बोलते हैं, बिना मथे क्या होत है, देखो दृष्टि पसार, पानी से पाला करे ऐसी करनी सार। कि बिना मथे कुछ नहीं होता, मथना पड़ता है। किसको मथना पड़ता है? जो दही होती है उसको मथोगे, देखो दृष्टि पसार, उसको मत, ये अपनी दृष्टि से देखो। पानी से पाला करे, वो परमात्मा पानी से पाला कर देता है, अर्थात जो पानी है उसको भी वो जमा देता है। ऐसी करनी सार। पानी क्या पत्ते पे पड़ा होता है? नहीं होता ना। वो पहले ओस गिराएगा, उस ओस को ही फिर वो पाले में परिवर्तित कर देता है। वो जो सुबह सुबह छोटी छोटी बर्फ सी दिखती है ना आपको सर्दियों में, जिनके यहाँ पड़ता है वो समझते होंगे। तो ये साहिब यहाँ कहने का कि भाई आपको मथना पड़ेगा, यानी कि आत्म अनुभव लेना पड़ेगा। ठीक है, अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखो कि जिसने आत्म अनुभव लिया केवल वही पार है और उस परमात्मा को जान पाया है। उस परमात्मा की महिमा बता रहे हैं कि ऐसी करनी है उसकी। बीज बिनोला बोइए, माहे फूल कपास, चरखी माहे मथन है, झीना कप्पड़ दास। कि जब बिनोले का बीज बोते हैं ना, तो जो कपास लगती है, आपने तो कपास नहीं बोया ना, लेकिन कपास उस बिनोले के बीज के साथ ही होती है। जब ऊपर पौधे पे, बाड़ी पे जब लगते हैं कपास के फूल, तो कपास साथ में होती है। ऐसा नहीं है कि खाली बिनोले के बीज ही बीज लगेंगे, कपास भी होती है। फिर उसको क्या करना पड़ता है? फिर उसको मथना पड़ता है, अर्थात किस पे? चरखी पे लगाना पड़ता है, चरखे के ऊपर। उसके बाद कपड़ा बनता है। फिर क्या बोलते हैं, बीज बिना बिरछा कहाँ, बाग बगीचे रोस, बिन बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की होश। कि भाई बिना बीज के वृक्ष कैसे हो सकता है, और बिना पौधों के बाग बगीचा कैसे हो सकता है? भाई बीज लगाओगे तभी तो पौधा उगेगा, उन्हीं के बाग बगीचे होते हैं। बिना पौधे के तो वो सब कुछ बंजर है, उसको बाग बगीचा कौन बोलेगा? और वही फिर आगे वृक्ष बनते हैं। लेकिन जब बोगे ही नहीं बीज और बोले जी ओहो हमें तो बस मेवा मिल जाए, अरे मेवा कहां से मिलेगा भाई? पहले उगाओ तो सही, और उगाया नहीं, करनी करी नहीं, तो फिर कहां से उस मालिक का दीदार होगा? तो ये साहिब यहां बता रहे हैं। आगे क्या बोलते, करनी काला सांप है, डरपत है सब देव, जाके मस्तक मणि बसे, ताते करिए सेव। कि भाई काला जो सांप है ना, वो क्या है? करनी। अर्थात जो व्यक्ति करनी करता है उससे तो देवता भी घबराते हैं। जैसे पहले के सीरियलों में आप देखते होंगे, कोई तपस्या कर रहा है तो देवता सोचते थे अरे इसका तप भंग कर दो, ये कहीं हमारा राजपाट ना मांग ले। उनको भी ये डर है कि कोई हमारी इंद्रपुरी ना मांग ले, है ना। तो ये फिर तप भंग करने की कोशिश करते थे। तो वही चीज बता रहे हैं कि करनी काला सांप है, डरपत हैं सब देव, जाके मस्तक मणि बसे, ताते करिए सेव। कि उसके अंदर तो क्या बसता है? जैसे मणिधारी जो सांप होता है उसके मस्तक पे मणि बसती है, मणि रहती है, तो इसी प्रकार जो करनी करता है उसके अंदर ज्ञान रूपी मणि होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, ना कि ये जो थोथा ज्ञान बकते हैं इनकी। आगे क्या बोलते हैं, गरीब मेले माहे जाए कर। क्या बोल रहे हैं? मेले माहे जाए कर, देखे बहुत उपंग, संध्या खाली घर गया, कछु न चाल्या संग।
कि मेले के अंदर व्यक्ति जाता है, वहां पे ढेर सारे तमाशे देखता है, लेकिन जब शाम होती है तो क्या है, वो कुछ लाता है? वो मेले के जितने खेल खिलौने जो भी रहता है, जो झूले हैं, वे सारे झूले वहीं रह जाते हैं। ये कोई झूला साथ में नहीं लाता, कोई चीज इसके संग नहीं आती। तो इसी प्रकार इस संसार को समझो। क्या बोलते हैं आगे, ऐसा मेला जगत का समझ बूझ ले हंस, बिना बंदगी लुटेगा तन मन होत विध्वंस। कि इसी प्रकार ये जगत का मेला है। इस मेले में तुम आए हो, इस मेले में तुमने इतनी चीजें देखी, उसका तुम आनंद तो लो, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। इसीलिए उसका लोभ मत करो, उसका मोह मत करो। तो क्या करो, भजन और बंदगी, क्योंकि बिना बंदगी लुट जाओगे। जैसे मेले में क्या करता आदमी, अपनी जेब से पैसा दे के आता है, झूल के आता है, और उसके बाद वापस खाली हाथ आ जाता है। हमें भी धन दिया है परमात्मा ने, किसका? सांसों का। इस सांसों को हम संसार में ऐसे ही लुटा देते हैं और उसके बाद खाली हाथ चले जाते हैं। परमात्मा पूछेगा, हाँ भाई, के दे का भेजिया था तरता है? बोले जी सांस। और के लेकर आया? बोले जी कुछ नहीं, खाली हाथ आ गया। बोले तो के करना आया था? बोले जा वापस जा, तूने जहां पर लगाई है ना ये सारी सांसें, जो धन जहां लगाया, जा कमा के लाभ। फिर ये जीव वापस इस संसार में आ जाता है। ठीक है जी। तो यहां ना भटकना पड़े, उसके लिए अपनी सांसों को जो है सही चीज पे लगाइए। आप आनंद लो मेले का, इस सांसों को, लेकिन नाम के सुमरन की आदत डाल लो। एक भी सांस खाली नहीं जानी चाहिए। खाली गई तो समझ लो गए भैंस पानी में। तो आगे क्या बोले? आगे बोले, साहेब चित के देखत के चित राम है, कुछ न चाले नाल, धौनी मुर्दा श्वास है ज्यों लोहार की खाल। कि भाई देखत के चित राम है, कुछ न चाले नाल, कि भाई ये जितने दिखे हैं, जितने देखने लग रहे हो भाई, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो परमात्मा देख रहा है, चित्त रूप में बैठा तुम्हारे अंदर सब कुछ देख रहा है। और तुम भी देखो कि देखना किसे है, देखना है अपने चित्त के अंदर उस राम को, उस मालिक को देखो। कुछ ना चाले नाल, बाकी तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर देखना है तो इस चित्त स्वरूप के अंदर उस परमात्मा को देखो, नहीं तो धौनी मुर्दा श्वास है। धमनी देखी है? लोहार जो है ना, लोहार क्या करता है? लोहे को गर्म करता है। किसमें? अंगीठी के अंदर धमनी जो होती है, और वहां बैठे बैठे उस लोहार की खाल ऐसी हो जाती है, वो भी जल जाती है। फिर उसको गर्मी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो बाहर की खाल होती है वो जली हुई होती है। बोले ऐसे हो जाओगे, नहीं तो मुर्दा हो जाओगे। अर्थात जैसे वो खाल मुर्दा हो जाती है ना, उस आग के पास बैठ बैठ के, बोले इस संसार के साथ रह रह के तुम मुर्दा हो जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा इस आग में से। ठीक है, तो इसीलिए देखना है तो अंदर परमात्मा को देख लो, अभी समय है। क्या बोलते हैं? एहरन खुड़का रह गया, उठ गए लोह लुहार, आरन अंगीठी क्या करे, गए बजावन हार। एहरन खुड़का रह गया। कौन सा खुड़का रह गया? इस संसार का शोर शराबा रह गया। उठ गए लोह लुहार, और जो लुहार था, जो उस लोहे को पीट रहा था, कौन है वो? ये जीवात्मा, जो इस संसार रूपी लोहे को पीट रहा था। इस संसार के अंदर वो शोर शराबा यहीं रह गया। अब ये अंगीठी क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो बजावन हार था वो चला गया। अर्थात ये जो शरीर, अंगीठी क्या है? ये शरीर, ये शरीर ही तो है ना, जिसके अंदर ये सारा सब कुछ उथल पुथल चल रही थी। ये शरीर ही तो इस संसार को भोग रहा था ना, ये शरीर ही तो था जो इस संसार में रमा हुआ था। बोला अब क्या करेगा भाई? रह गया ना एकला, अब पड़ा रहेगा शरीर, उठा के फूंक देंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर जो बजाने वाला था, जो लोहा कूटता था, वो चला गया। अर्थात ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी।
और ये शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा। जिस शरीर के लिए इस शरीर को लेके लगे रहते हैं सारा दिन इस संसार का लोहा कूटने में, बोले फिर इस लोहे को कौन कूटेगा जब जाओगे? अरे फिर भी तो छोड़ के जाना है ना, तो पहले ही इस चीज को क्यों नहीं समझ लेते हो? तो पहले ही इस चीज को समझ लो और इन चीजों को छोड़ दो। क्या बोलते हैं आगे कि माटी का कुंभा बन्या मत कर धरी कुलाल, चाक चढ़ाई हेत से तागा फेरा बाल। कि शरीर को जो है उस परमात्मा ने मिट्टी का जो घड़ा बनाया था ना, ये शरीर बोले बहुत मतकर बनाया था। कुलाल अर्थात कुम्हार, ये मिट्टी का शरीर बनाया था, बड़े प्रेम से बनाया था। चाक चढ़ाई हेत से तागा फेरा बाल, और बड़े प्रेम के साथ इसको जो है चाक पे चढ़ाया, बड़ी सुंदर इसको बनाया, इस देह को बहुत इसके अंदर हीरे लाल लगाए, और उसके बाद धागे से जैसे काट के चाक से उतार लिया जाता है बर्तन, ऐसे बोले इस बर्तन को उतार के और फिर पकाया था। फूंक पजावे धम दिया अग्नि लगाई ऐन, कोरे बर्तन निकले सुन करनी के बैन। बोले देखो करनी ये है उस परमात्मा की कि उसने मिट्टी से तुझे बर्तन बना दिए, अर्थात मतलब तेरे को इतना सुंदर शरीर दे दिया, मनुष्य बना दिया। लेकिन तूने क्या किया? उस सारी सांसों को, सारी पूंजी को इस संसार में बिखेर के सारे धन को, और फिर चलता बना और जाके खड़ा हो जाता है हाथ बांध के, बोले जी सेवक आ गया, दास आ गया। अरे काहे का दास आ गया? सारी पूंजी तो संसार में लुटा के आ गया। तो ये साहिब यहां समझा रहे हैं कि भाई करनी करो, कथनी में मत फंसो। आगे साहिब बताएंगे कि ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है। जो करनी करता है उस व्यक्ति की कैसी दशा होती है, वो क्या होता है। ज्ञान ध्यान जो करता है वो किस स्तर पे पहुंचता है, वो सब कुछ साहिब बाबा आगे बताएंगे। तो उसको अगले भाग में देखते हैं, नहीं तो सत्संग लंबा हो जाएगा। सत साहिब।